नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख टॉपिक और उसका नाम है नाटक। आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 से 4 प्रश्न नाटकों से संबंधित पूछे जाते हैं, तो उन सभी नाटकों का इसमें अध्ययन किया जाएगा जो कि आरपीसी फर्स्ट ग्रेड प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और नाटकों को अच्छी तरह से समझें, जिससे कि आगामी प्रतियोगी परीक्षा में आपके नाटक से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत ना हो। नाटकों के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तक नाटकों से हुआ है। यह वाक्यांश प्रतियोगी परीक्षाओं में कई दफा पूछा गया है। अगर दोबारा से ऐसा पूछा जाता है तो दोस्तों, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा किससे मानी जाती है? नाटकों से। तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने नाटक के बारे में कहा है। गद्य की विविध विधाओं में सबसे प्राचीनतम विधा की बात करें तो वह है नाटक। नाटक का आविर्भाव सबसे पहले भारतेंदु युग में हुआ दोस्तों। और नाटक शब्द संस्कृत के नट धातु से बना है और इसका अर्थ होता है नृत्य करना। ब्रह्मा जी ने नाटक को 5वां वेद कहा है। नाटक ऐसी विधा है जिसमें सभी 11 रस निहित होते हैं। नाटक ही एकमात्र ऐसी विधा है दोस्तों जो सदैव वर्तमान में घटित होती है। हिंदी के पहले मौलिक नाटक की बात करें तो हिंदी का सबसे पहला मौलिक नाटक है महाराज शिवनाथ के द्वारा रचित आनंद रघुनंदन। और आनंद रघुनंदन को ही दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का पहला नाटक माना है। प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न छपेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा हिंदी का पहला नाटक किसे माना गया है, तो वह माना गया है आनंद रघुनंदन को। और आनंद रघुनंदन नाटक किसके द्वारा रचित है? महाराज विश्वनाथ के द्वारा रचित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता गोकुल चंद्र गिरिधर के द्वारा रचित नहुस को हिंदी का पहला मौलिक नाटक माना है। और नहुस जो नाटक है दोस्तों, ये कब लिखा गया? तो ये लिखा गया 1859 में ये नाटक लिखा गया। और नहुस की भाषा पूछे कि नहुस ग्रंथ की भाषा क्या है, तो इसकी भाषा पदबंध ब्रज भाषा है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और जैसे मैं बोल रहा हूँ आप साथ के साथ एक कॉपी में नोट्स भी बना सकते हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने प्रथम नाटक तो किसे माना है? नहुस को। और द्वितीय नाटक की बात करें कि द्वितीय नाटक इन्होंने किसको माना है, तो राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा रचित शकुंतला नाटक को इन्होंने द्वितीय नाटक माना है। और तृतीय नाटक स्वयं के द्वारा रचित विद्या सुंदर को इन्होंने तीसरा नाटक माना है। और चौथा नाटक माना है लाला श्री निवास दास के द्वारा तप्ता स्वर्ण को इन्होंने चौथा नाटक माना है। बात करें कि विद्या सुंदर के नाम से जो भारतेंदु जी ने नाटक लिखा था वो किसका अनुवाद है, तो दोस्तों वह है चोर 85 का नाटक का अनुवाद भारतेंदु जी ने विद्या सुंदर के नाम से किया है। यह भी प्रतियोगी परीक्षा में कई दफ़ा पूछा जाता है कि विद्या सुंदर नाटक किसका अनुवाद है, तो वह है चोर 85 का। हिंदी का पहला अभिनय नाटक की बात करें तो हिंदी का पहला अभिनय नाटक है जानकी मंगल, जो 1868 में लिखा गया और इसके लेखक हैं शीतला प्रसाद त्रिपाठी। और इसी नाटक में दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लक्ष्मण का अभिनय किया था। आप एक बुक में इनको नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हिंदी में अगर समस्यात्मक नाटकों के जनक की बात करें तो समस्यात्मक नाटकों के जन्मदाता माने जाते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र को। और हिंदी में ऐतिहासिक नाटकों के जनक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद को। हिंदी का पहला दुखांत नाटक बात करें तो हिंदी का पहला दुखांत नाटक है लाला श्री निवास दास के द्वारा रचित रणधीर प्रेम मोहिनी, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक किसके द्वारा रचित है? लाला श्री निवास दास के द्वारा रचित है, जो हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है। अगर दोस्तों बात करें नाटकों को कैसे याद करें तो इनको 3 भागों में बांटकर नाटकों को याद करेंगे। पहले भारतेंदु युग से संबंधित जितने भी नाटक हैं उन सभी नाटकों को आज की इस कक्षा में अध्ययन करेंगे। और ऐसे ही 2 जो युग हैं वो कौन से हैं, इसके लिए आपको
एक नए वीडियो का अभी इंतज़ार करना पड़ेगा, जो मैं बहुत जल्द आपके लिए लेके आ रहा हूं। अगर आप अभी मेरे चैनल पर दोस्तों नए हैं तो जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। तो अब बात करते हैं भारतेंदु युगीन प्रमुख नाटकों की। भारतेंदु युगीन नाटकों में सबसे पहले नाम आता है हरिश्चंद्र भारतेंदु जी का। इन्होंने अपने जीवन काल में कुल 17 नाटक लिखे दोस्तों, और जिनमें से 9 तो मौलिक नाटक हैं और 8 अनुदित नाटक हैं। अनुदित नाटकों की शुरुआत भारतेंदु जी की ही देन मानी जाती है। तो भारतेंदु जी के द्वारा रचित जो अनुदित नाटक हैं उनमें पहला नाटक है विद्या सुंदर। विद्या सुंदर को मैंने अभी आपको बताया है, विद्या सुंदर को ही भारतेंदु जी ने तृतीय स्थान दिया है। और प्रथम स्थान पर किसको माना था? नहुस को। द्वितीय स्थान पर राजा लक्ष्मण सिंह का कौन सा नाटक? शकुंतला नाटक। और तृतीय स्थान पर विद्या सुंदर और चतुर्थ स्थान पर लाला श्रीनिवास का तप्ता स्वर्ण को माना है। आगे बात करें, विद्या सुंदर 1868 में इसको लिखा गया। भारतेंदु जी का ये पहला नाटक माना जाता है। संस्कृत के चोर कवि और चोर पचाशिका इनका नाटक है। चोर कवि का चोर पचाशिका नाटक के तृतीय अंक का यह हिंदी का अनुवाद है दोस्तों। प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि विद्या सुंदर किसका अनुवाद है, तो चोर पचाशिका का यह अनुवाद है। रत्नावली की बात करें, 1868 में रत्नावली लिखा गया और संस्कृत के हर्ष कवि की नाटिका रत्नावली का ये अनुवाद है। पाखंड विडंबन की बात करें तो 1872 में ये नाटक लिखा गया और संस्कृत कृष्ण कवि के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के उत्तर अंक का हिंदी में इसका अनुवाद किया गया है और इसमें वैष्णव मत की विशिष्टता के बारे में बताया गया है। अगर भारतेंदु युग के प्रमुख नाटकों में पूछे कि वैष्णव मत की विशिष्टता के बारे में कौन से नाटक में बात की गई है, तो वह है पाखंड विडंबन नाटक, जो 1872 में भारतेंदु जी के द्वारा लिखा गया। कपूर मंजरी 1875 में लिखा गया दोस्तों, और संस्कृत के ग्रंथ कपूर मंजरी का हिंदी अनुवाद है। इसमें राजा चंद्रपाल और कुंतल देश की कन्या का विवाह का वर्णन है। किसमें? कपूर मंजरी में। धनंजय विजय की बात करें तो धनंजय विजय 1873 में भारतेंदु जी के द्वारा रचित नाटक है और संस्कृत के धनंजय विजय का यह अनुवाद है दोस्तों। हिंदी में अनुवाद किया गया है। ये जो प्रत्येक नाटक है वह संस्कृत के हैं और सब अनुदित हैं। भारतेंदु जी ने इनका हिंदी में अनुवाद किया है। भारतेंदु जी ने जानकी मंगल नाटक में अभिनय किया 1868 में, और जानकी मंगल नाटक किसका है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी का है दोस्तों। और ये जो अभिनय किया है किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जानकी मंगल नाटक में ये अभिनय किया है। बनारस थिएटर में ये नाटक खेला गया। कई दफ़ा प्रश्न पूछा जाता है कि जो जानकी मंगल नाटक है इसका अभिनय कहाँ हुआ, तो बनारस के थिएटर में इसका अभिनय हुआ दोस्तों। भारतेंदु जी के अन्य नाटकों में बात करें तो भारत जननी इनका प्रसिद्ध नाटक है जो 1877 में लिखा गया। मुद्रा राक्षस यह राजनीतिक नाटक है। इसमें चाणक्य की कूटनीति का वर्णन किया गया है जो कि 1878 में रचित है। मुद्रा राक्षस। दुर्लभ बंधु शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी में अनुवाद किया गया है। दुर्लभ बंधु में बहुत महत्वपूर्ण है। शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी में अनुवाद कौन से नाटक में किया गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के दुर्लभ बंधु नाटक में इसका अनुवाद किया गया है। भारतेंदु जी के अगर मौलिक नाटकों की बात करें तो इनकी संख्या है 8 दोस्तों, और उसमें पहला नाटक का नाम आता है वैदेही हिंसा हिंसा न भवति, जो कि 1873 में भारतेंदु जी के द्वारा लिखा गया। इसमें धर्म के नाम पर किए जाने वाली पशु बलि का विरोध किया गया है। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न छपे कि धर्म के नाम पर पशु बलि का विरोध भारतेंदु जी के किस नाटक में किया गया है, तो वैदेही हिंसा हिंसा न भवति भारतेंदु जी का प्रसिद्ध नाटक है। इसमें इसका वर्णन किया गया है। सत्य हरिश्चंद्र नाटक जो 1874 में लिखा गया। गंगा महात्म्य और पवित्रता का इसमें वर्णन किया गया है। श्री चंद्रावली, इसमें यमुना नदी का वर्णन है दोस्तों। यह कृष्ण के चरित्र से संबंधित रचना है। यह नाटिका है और इसमें केवल नारी चित्रण ही है। श्री चंद्रावली में केवल नारी का चित्रण किया गया है और इसमें क्या है? कृष्ण के चरित्र से संबंधित इसमें वर्णन किया गया है।
विशस्त विस्मय औषध, इसमें देसी राजाओं की दुर्दशा का वर्णन किया गया है दोस्तों। और भारत दुर्दशा, जो कि फर्स्ट ग्रेड 2016 में भारत तेंदु जी का प्रसिद्ध नाटक पूछा गया था। भारत दुर्दशा किसका नाटक है? तो यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा 1880 में लिखा गया दोस्तों। अंग्रेज राज में भारत की दीन दशा का इसमें वर्णन किया गया है और हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक यह माना जाता है। भारत दूरदर्शन जो ये नाटक है, इसकी प्रसिद्ध पंक्तियों की बात करें तो कई दफ़ा प्रसिद्ध पंक्तियां भी प्रतियोगी परीक्षा में ऐसी की ऐसी पूछी जाती हैं। तो इसकी प्रसिद्ध पंक्ति हैं, अंग्रेज राज सुख साज साजे सब भारी, पेदन विदेशी चली जात ये अति ख्यारी। ये प्रसिद्ध पंक्ति भारत दुर्दशा नाटक की है और ये नाटक भारतेंदु जी का बहुत प्रसिद्ध नाटक है। फर्स्ट ग्रेड 2016 में ये नाटक पूछा गया। नील देवी 1881 में लिखा गया। फर्स्ट ग्रेड 2016 में यह प्रश्न पूछा गया है। फर्स्ट ग्रेड में जितने भी नाटक से संबंधित प्रश्न अब तक पूछे गए दोस्तों, वह सभी प्रश्न मैंने इसमें समाहित किए हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को अच्छे से समझे, जिससे आपके नाटक से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत ना हो और इनको आप अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलें। नील देवी की बात करें तो नील देवी ग्रंथ 1881 में लिखा गया और यह नाटक, इसमें भारतीय नारी के बारे में बताया गया दोस्तों। इस नाटक में भारतेंदु जी ने पागल की भूमिका का अभिनय किया था। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज दिन तक आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि नील देवी जो नाटक है उसमें भारतेंदु जी ने किसकी भूमिका अदा की? पागल की भूमिका अदा की। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षा में ऐसा कैसे छपेगा कि भारतेंदु जी का वह कौन सा नाटक है जिसमें उन्होंने पागल की भूमिका की? तो वह है नील देवी और 1881 में वह लिखा गया। दूसरे नाटक की बात करते हैं तो वह है सती प्रताप। सती प्रताप 1883 में लिखा गया। यह इनका अपूर्ण नाटक है दोस्तों, जिसे इनके फुफेरे भाई राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। प्रतियोगी परीक्षाओं में कई दफ़ा प्रश्न पूछा गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कौन सा नाटक अधूरा है? तो वह है सती प्रताप और इनको पूरा किया राधा कृष्ण दास ने। प्रेम जोगिनी की बात करते हैं तो प्रेम जोगिनी यह भी एक अपूर्ण नाटक है। इसमें काशी की वास्तविक स्थिति के साथ साथ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने वास्तविक जीवन के कुछ संकेत दिए हैं। प्रेम जोगिनी। अंधेर नगरी 1881 में लिखा गया है और यह प्रहसन श्रेणी का नाटक है दोस्तों। और अंधेर नगरी की प्रसिद्ध पंक्तियों की बात करें तो चूरण साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता, अंधा धुंध मचो सब देसा, मानहु राजा हरत विदेशा। ये अंधेरी नगरी जो 1881 में भारतेंदु जी के द्वारा लिखित नाटक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ग्रेड 2016 की प्रतियोगी परीक्षा स्कूल व्याख्याता में यहाँ से ये प्रश्न ऐसा का ऐसा छपा है दोस्तों। प्रहसन की बात करें तो प्रहसन क्या है? प्रहसन है हिंदी नाटक के दोस्तों 10 अंग माने जाते हैं और उनमें से प्रमुख अंग हैं नाटक, नाटिका, भाण, गीति नाट्य, रूपक और प्रहसन। प्रहसन जो 10 अंग है उनमें से ही एक अंग प्रहसन को माना गया है। मनोरंजन के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों को दूर माना प्रहसन का मुख्य उद्देश्य माना गया है। प्रहसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक कुरीतियों को दूर करना। अंधेरी नगरी नाटक में 3 अंक हैं दोस्तों। हास्य व्यंग्य की इसमें बहुत ज़्यादा प्रधानता है। इस नाटक को अंधेर नगरी नाटक को महज एक रात्रि में ही पूरा कर लिया गया। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। भारतेंदु जी का वह कौन सा नाटक है जो एक रात्रि में पूरा कर लिया गया? उसका नाम है अंधेर नगरी। अंधेरा होता है ना रात को दोस्तों, तो रात में लिखा गया है अंधेर नगरी, इसे याद रखना है। रात्रि को अंधेरा ही अंधेरा, तो अंधेर नगरी। कब लिखा गया अंधेर नगरी, आप मुझे बताएं। अंधेर नगरी लिखा गया दोस्तों 1881 में अंधेर नगरी लिखा गया। और बात करें महा अंधेर नगरी की तो महा अंधेर नगरी विजयानंद त्रिपाठी का नाटक है दोस्तों। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है और महा अंधेर नगरी 1893 में लिखा गया और यह विजयानंद त्रिपाठी जी का नाटक है। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता में दोस्तों पूछे जाने वाले जितने भी महत्वपूर्ण नाटक है ना, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ और बता भी रहा हूँ। आगे भी बहुत अच्छे अच्छे नाटक
अपन चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को आप पूरा देखो दोस्तों। प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से सीधा का सीधा प्रश्न छपेगा, आप देख लेना, आपको भी ये एहसास होगा कि वास्तव में जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ। और ऐसे आप मेरे से जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। आगे बात करते हैं प्रताप नारायण मिश्र जी की। प्रताप नारायण मिश्र जी का प्रसिद्ध नाटक भारत दुर्दशा है दोस्तों, जो कि 1902 में लिखा गया। और इनका प्रसिद्ध नाटक गो संकट, संगीत शकुंतला। आप मुझे बताइए शकुंतला नाटक किसका है? कमेंट्स बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि शकुंतला नाटक किसका है। राधा कृष्णदास की बात करते हैं तो राधा कृष्णदास जी का प्रमुख नाटक में पहला स्थान रखता है दुखिनी बाला, जो कि 1880 में लिखा गया और यह सामाजिक नाटक है दोस्तों। महारानी पद्मावती 1883 में और महाराणा प्रताप 1897 में लिखे गए नाटक हैं, जो दोनों ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नाटक है दोस्तों। राधा कृष्णदास के द्वारा रचित ये प्रसिद्ध नाटक है। बालकृष्ण भट्ट की बात करें तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है दमयंती स्वयंवर बहुत प्रसिद्ध नाटक है। वेणु संहार 1909 में लिखा गया। कलिराज की सभा, रेल का विकेट खेल, और ये बहुत महत्वपूर्ण वेणु संहार आपको याद रखना है। वेणु संहार दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण नाटक है किसका? बालकृष्ण भट्ट का। बाबू तोताराम की बात करें तो केटो वृत्तांत एडिशन के अंग्रेजी नाटक का अनुवाद है। और केटो वृत्तांत किसके द्वारा रचित है? बाबू तोताराम के द्वारा। बाबू तोताराम ने भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना भी की है। प्रतियोगी परीक्षाओं में कई दफा छपा है कि भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना किसने की? तो बाबू तोताराम ने भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना की है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों भारतेंदु युगीन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण नाटक थे उन सभी नाटकों के बारे में चर्चा की गई है। और मैं आपके लिए बहुत जल्द एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ, उसमें बात करेंगे प्रसाद युगीन नाटकों की। प्रसाद युगीन जयशंकर प्रसाद जी के प्रसिद्ध नाटकों की और उनके समय में जितने भी प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के कवि हुए हैं उन सभी के नाटकों की चर्चा करेंगे। तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।